आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। ये बयान है पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ बयान लगातार जारी हैं। इस बीच अब्बासी ने भी सिंधु जल समझौते पर भारत को चुनौती दी। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं। करता कोई है, भुगतना हमारे जैसे को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगाम हमले के मद्देनजर भारत सरकार के एक्शन के बाद अटारी बॉर्डर से वापस लौटते पाकिस्तानियों की तस्वीरें सामने आई। उनमें से कुछ ने भारत सरकार से गुहार भी लगाई। गलत बात तो गलत, या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसे को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए। 1.5 महीने का बीज जाता, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे बीजे के लिए। मिला तो यहाँ कहियो हमारे साथ हुआ। ये गलत है कि एक आम आवाम को परेशान करना। जिन्होंने करा उनको फांसी पे लटका दो। एक तो वीजे में नरमी होनी चाहिए, और जो बंदा वीजे के जरिए आता है उसको सुकून से रहने दें। बदले हालात के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब एक दूल्हे की शादी अटक गई। राजस्थान के शौतान सिंह ने 4 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत की केसर कंवर से सगाई की थी। इस साल 30 अप्रैल को पाकिस्तान में शादी थी। सालों की कोशिशों के बाद दूल्हे के परिवार को वीजा मिला, लेकिन अब वे पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। तो शादी थी मेरी। अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक और बॉलीवुड के कई सितारे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं एक्टर सुनील शेट्टी ने नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी अगली छुट्टियां कश्मीर घाटी में ही बिताएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हमें नागरिक की तरफ से एक ही करना है। हमें ये डिसाइड करना है कि आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं। पहलगाम आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया। इस आतंकी हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। 2 ही दिन बाद यानी 25 अप्रैल को स्काई न्यूज से बात करते हुए आसिफ ने पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह देने और ट्रेनिंग देने की बात कबूली। प्रॉक्सी बाय यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। हम 3 दशकों से ये गंदा काम अमेरिका, ब्रिटेन और वेस्ट देशों के लिए कर रहे हैं। ये गलती थी और हमने इसका खामियाजा भुगता है। अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ और 9/11 हमलों के बाद युद्ध में शामिल नहीं होते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवाद को पालने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार क्यों बताया? क्या वाकई पाकिस्तान की कोई मजबूरी थी? पाकिस्तान में आतंकवाद पनपने की पूरी कहानी आज स्पॉटलाइट में। बात 1979 की है। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार कमजोर पड़ रही थी। अफगान सरकार का साथ देने के लिए सोवियत रूस ने रूसी फौज उतार दी। अफगान लड़ाकों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन लड़ाकों को नाम मिला मुजाहिदीन, जिनका मकसद था रूसी सेना को अफगान से निकालना। खास बात यह कि इन लड़ाकों को इकट्ठा करने में पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ अमेरिका की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? दरअसल ये समय कोल्ड वॉर का था, जब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान के IS। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 3 आतंकियों में से एक आदिल हुसैन है, जिस पर 20 लाख रुपए का इनाम है। आदिल के गांव वाले और परिवार दावा करते हैं, पूरे गाँव ने देखा, किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ यही आदिल है, क्योंकि वो आदिल की शक्ल के साथ नहीं मिलता है। हम आतंकियों की पड़ताल करते हुए उनके घर तक पहुंचे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो स्केच जारी किए गए थे संदिग्धों के, उसमें से एक नाम है आदिल ठोकर। वो अनंतनाग के बिजबिहारा का रहने वाला है और ये उसी का घर है जिसे धमाके से खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है, तोड़फोड़ दिया गया है। अभी हम यहाँ पर पहुंचे और आदिल की मां से हमारी बात हुई। उनका दावा है कि जो फोटो या जो स्केच जो जारी किए गए हैं ये उनके बेटे का नहीं है। आदिल की मां शहजादा बेगम बताती हैं, बचपन से आदिल शरीफ था, 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ता था, एक स्कूल में पढ़ाता भी था। 25 अप्रैल 2018 को परीक्षा देने गया था, फिर नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद हो गया।
हमने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शहजादा ने बताया कि घर में आदिल के अलावा 2 बच्चे और पति हैं। उनका घर 25 अप्रैल की रात ढहा दिया गया। पहलगाम में हुए हमले पर वो कहती हैं, अगर मेरा बेटा भी अटैक में शामिल है तो उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट बेकसूर थे। अगर मेरे बेटे ने ये नहीं किया तो सरकार मेरे घर का मुआवजा दे। मेरे दोनों बेटे और पति को पुलिस ले गई है। हमें ये भी नहीं पता है कि आदिल जिंदा है